ने तो कहा कि उनको सच बोलने वालों को सदन के अंदर रखना नहीं है, इसीलिए सदन के बाहर डाल रहे हैं। लेकिन सदन के बाहर भी हम बोलेंगे, सदन के अंदर भी बोलेंगे, और कहीं भी अगर ये जो पब्लिक मीटिंग होते हैं उसमें भी हम बोलते रहे। कल फैसला आया है डिफेमेशन केस का। अरे भाई, लोअर कोर्ट है और बाद में हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है। इतनी क्या जल्दी थी कि आपने इस प्रकार का फैसला कर दिया, मेंबरशिप खत्म कर दी। इतने बड़े नेता की, जिसका एक मैसेज है, जिसका एक ऑरा है देश के अंदर, जिसकी फॉलोइंग है देश के अंदर, उसको आपने इस प्रकार से मेंबरशिप से निष्कासित किया है एक प्रकार से, तो लोग बख्शने वाले नहीं, मेरा मानना है। निर्णय आया तो कांग्रेस के नेता उस निर्णय के ऊपर अपशब्द कर रहे हैं, न्यायालय के ऊपर अपशब्द कर रहे हैं, न्यायिक प्रक्रिया पे अपशब्द कर रहे हैं। इस देश में न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार शासन चलता है, और जो सर्वोच्च न्यायालय ने डिस्क्वालिफिकेशन का जो निर्णय दिया है उसके अनुरूप जो जैसा अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ कार्यवाही हुई है, उचित दिशा में उसी दिशा में कार्यवाही हुई है। नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के मामले से। एक दिन पहले सूरत अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा, वहीं पे जमानत मिली, 30 दिन का टाइम दिया गया। वो अपील करने का उनका एक अधिकार है, लेकिन इसी बीच लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी है। और रद्द करने के बाद कांग्रेस आक्रामक हुई है। 27 तारीख को दिल्ली में प्रदर्शन किया जाएगा, तमाम नेताओं की दिल्ली में बैठक और उसके बाद आगामी रणनीति। तो चलिए, देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुआ है। इस कार्रवाई के बाद हमारे साथ राजस्थान कांग्रेस के प्रवक्ता आशीष चौधरी साहब हैं, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता योगेंद्र गुप्ता साहब हमारे साथ हैं, मनीष पारिक साहब भाजपा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है।
दूसरी पार्टियां भी इसमें रिएक्ट कर रही हैं। ममता बनर्जी खुलकर के राहुल गांधी के समर्थन में बोली हैं, आम आदमी पार्टी बोली है कि यह अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने का कृत्य है और विपक्ष को छिन्न भिन्न करने की कोशिश है, ये विपक्षी दल कह रहे हैं। लीगल राइट है उनके पास में, उससे पहले ही कार्रवाई कर दी गई। अलग अलग तरह की बातें आती हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जब 2 साल की सजा मुकर्रर कर दी गई है, उसका फैसला आ गया है, तो स्वतः ही अयोग्य घोषित कर दिए जाते हैं। अलग अलग तरह की बातें आ रही हैं, लेकिन अब बड़ी बात यह है कि इसकी अपील हाईकोर्ट और हाईकोर्ट फैसले को स्टे और जो कार्रवाई है उसको अगर हटाने के लिए अगर आदेश देगा तो राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होगी, और उस अगर नहीं होती है तो 2024 का चुनाव राहुल गांधी नहीं लड़ पाएंगे। 8 साल के लिए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो चले इस मुद्दे को हम आगे बढ़ाएंगे और चर्चा हम शुरू करेंगे। और हमारे साथ जैसे मैंने बताया है कि आम आदमी पार्टी से योगेंद्र गुप्ता जी और कांग्रेस से आरसी चौधरी साहब हमारे साथ में। चौधरी साहब, आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस का ये कहना है कि ये लोकतंत्र की हत्या है, लेकिन बीजेपी का साफ कहना है कि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है और न्याय प्रणाली पर भरोसा कांग्रेस को रखना चाहिए। योगेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष खड़गे और तमाम जो नेता हैं, हम उस हर कीमत को चुकाने के लिए तैयार हैं जो देश की जनता की आवाज को मुखर करने की बाधा बनेगी। हम उस हर कीमत को चुकाने के लिए तैयार हैं जो इस देश के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए जरूरी होगी। हम उस हर कीमत को चुकाने के लिए तैयार हैं जो इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए जरूरी होगी। मैं कहना चाहूंगा कि ये जो ये जो करते हैं, ये करते अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, उनके किसी भी मामले में जब उन पे आपराधिक मुकदमे चले, जब उन पे जांचें बैठी, तमाम जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं पे जिन्होंने उनका साथ दिया था, सत्ता के शीर्ष पद पे आसीन होने के बाद में उन्होंने उन सबको नवाजा। उसके बाद में एक ऐसा पूंजीपति मित्र जिसके इशारे पे देश चल रही थी, मुद्दा सिर्फ आके यहां अटक जाता है। अगर इससे समझौता हो जाता, मुझे लगता है कि ये नौबत नहीं आती। सिर्फ अपने दोस्त की मित्रकाल में मित्रता चुकाने के लिए राहुल गांधी पे ये वार है। और मैं ये इसलिए और प्रतिबद्धता के साथ में कहना चाह रहा हूं और तथ्यों के साथ में कहना चाह रहा हूं। 7 फरवरी को देश की संसद के अंदर अडानी का जो महा स्कैम है, हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट है, जो इस देश के लाखों निवेशकों के पैसे 10.5 लाख करोड़ रुपए स्वाह हो जाते हैं, जो इस देश का LIC जीवन के साथ भी जीवन के बाद में भी जो लोगों ने निवेश किया उसके हानि पहुंचती है। SBI जो बैंक है उसको हानि पहुंचती है। उन मुद्दों को लेके 7 फरवरी 2023 को राहुल गांधी जी ने संसद के अंदर इस आवाज को मुखर किया। जब इस आवाज को मुखर किया गया और यह आवाज कुंद नहीं हो पाई, संसद में बोलने से रोका गया, लेकिन यह जो मुकदमा है सूरत की कोर्ट के अंदर जो था, वो हाई कोर्ट के अंदर याचिकाकर्ता स्वयं गए थे, स्टे लगाया था, उस स्टे को उन्होंने वेकेंट कराया। वेकेंट कराने के बाद में 17 फरवरी को उस पर सुनवाई होती है। 17 फरवरी के सुनवाई के बाद में उस पे मार्च के अंदर निर्णय दे दिया जाता है, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्टों के अंदर होता है। और 23 मार्च शहीद दिवस को राहुल गांधी जी पे आजाद भारत के अंदर पहली बार मानहानि के मुकदमे में उसकी कानून सम्मत अधिकतम जो सजा हो सकती है उस सजा से उन्हें दंडित किया जाता है। यह दंड उस आवाज को कुंद करने के लिए था जो इस देश की जनता की आवाज को मुखर कर रहे थे। और जैसे ही निर्णय आता है उसके चंद घंटों के बाद में राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और उसके नेता हमारी आवाज को देश की संसद में म्यूट किया जा सकता है, लेकिन देश की सड़कों पे इस सैलाब को चुप नहीं किया जा सकता। तानाशाह जो सत्य से डर रहे हैं, तानाशाह जो पूंजीपतियों के पीछे खड़े हैं, उन्हें डर क्यों लगता है? वापस आ रहा हूं आपके पास में। मनीष पारिक जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मनीष जी, आपने सुना, मैं क्वेश्चन नहीं दोहराऊंगा, आप खुद बैठे हुए हैं। सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है और विपक्ष की भूमिका को छिन भिन करने की कोशिश की जा रही है।
योगेंद्र जी, कांग्रेस का बचकाना व्यवहार है कि अपराध करेंगे और सजा मिले तो कहेंगे कि ये नहीं होनी चाहिए, ये तो देश का लोकतंत्र खतरे में है, संस्थाओं की स्वायत्तता खतरे में है। जो पूरे देश को ये संदेश देना जरूरी है कि कानून राहुल गांधी हो चाहे कोई भी हो, गली का लड़का हो, सबके लिए बराबर है। और जो संविधान है, देश है, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया है उसमें राहुल गांधी अपरिहार्य नहीं है, वो कोई राजकुमार नहीं है, वो कोई इंडिस्पेंसिबल नहीं है। ये तो एक सामान्य भावना है। अब कोर्ट अपना काम करना बंद कर दे, बयान को छूट होती है जी, मैं वही कह रहा हूँ। तो ये चाहते हैं ऐसा कि वो राजाशाही तंत्र चाहते हैं जिसमें राजकुमार को छूट होनी चाहिए, और कम से कम उस समय जब वो सत्ता से बेदखल कर सड़क पे घूम रहा हो तो उसको छूट होनी चाहिए। वो कुछ भी गाली बक सकता है। इट डजंट लुक परफेक्ट, इट डजंट लुक गुड, इट इज नॉट फाइन फॉर, ये भी कहा जाएगा कि ये तो देश का कानून व्यवस्था। अच्छा, मजे की बात एक और है, इस पर जितना ज्यादा बहस कांग्रेस करेगी उतना ज्यादा देश को लगेगा कि भाई तुम कोई अलग थोड़ी हो। तो जब एक गली में किसी भी कुछ कहने पर धारा 500 है, 501 है, 502 है, 503 है, 504 है, 505 है, तो वो धाराएं हटा दें हम। आप कहेंगे सारे चोर है, ये कह सकते हैं, ठीक है, कह दिया। लेकिन एक इतना जिम्मेदार आदमी जो विपक्ष के महत्वपूर्ण पद पर बैठा है, अगर इस तरह की बात कहते हैं, वो इंग्लैंड में भी कह सकते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, जबकि खुद चुनकर आए हैं वो। तो बार बार सांसद कैसे बन रहे हो आप खतरे में है तो? दूसरी बात, जिस चीज से खुद जन्मे हैं उसी को सस्पिशियस बता रहे हैं, ये बेहुदा बात है। ये कहे सारी हमारी इंस्टीट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन, इंस्टीट्यूशन सब खतरे में है, सबकी स्वायत्तता खतरे में है। एक भी उदाहरण नहीं है। जैसे इन्होंने बताया ये कर दिया, वो कर दिया, इनकी फोटो है, ये दोस्त थे, ये डजंट मीन फॉर एनीथिंग। इनके पास में प्रूफ होना चाहिए। जो कानून है वो आंखों पर पट्टी बांध कर फैसला करता है, सबूत और साक्ष्यों पर करता है। अगर आपने 3 बार चोर कहा है, सारे को चोर कहा है, और इन्फिनिट क्या है, अगर पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर कोई आरोप लगाया जाता है स्पेसिफिक, वो अपराध है, वो गवाही है, वो तथ्य है। लेकिन अगर ऐसी कहा जाता है इन्फिनिट में, जो अनंत कहा जाए, गाली बकना शुरू कर दिया जाए, तो वो तो कुंठा है। अब आपकी कुंठा को कानून रक्षा करे और ये कहे कि आप तो कह सकते हो, कोई बात नहीं, इस तरह का तो अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। जी, मैं वापस आपके पास में आ रहा हूं। मैं आरसी चौधरी जी आपके पास में, आम आदमी पार्टी ने भी इस पूरे मुद्दे को लेकर के बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया है, सिस्टम को कटघरे में खड़ा किया है, और कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की आवाज को दबाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बनाया जा रहा है। ऐसा क्यों लगता है आम आदमी पार्टी को? अदालत का फैसला है, उसके बाद में प्रिविलेज राइट बताया जा रहा है कि लोकसभा सचिवालय ने उसी के तहत फैसला दिया। देखिए योगेंद्र जी, 2014 का वो दिन याद कीजिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संसद की चौखट को चूमते हैं, अंदर जाते हैं, संसद को मंदिर बताते हैं, और उसके बाद अगर संसद का सबसे ज्यादा अपमान किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जहां तक सवाल आप बयानों की बात करते हैं, सबसे बड़ा बयान की बात है। अगर बयान की बात करते हैं तो अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाकर के अगर बिहार की जनता के डीएनए को गलत बताते हैं, वो कौन सा सम्मान बढ़ाने वाला बयान है? चतुर बनिया देश के राष्ट्रपिता को कहा जाता है, कौन सा बयान अच्छा है? इनके साध्वी प्रज्ञा ने और इनके बाकी नेताओं ने महात्मा गांधी जी के लिए क्या क्या कहा है, ये आपको अच्छी तरह मालूम है। प्रधानमंत्री देश के बाहर जाकर कहते हैं कि कोई पिछले जन्म में अपने पाप किए होंगे जो भारत में पैदा हुए। पूरे भारत का अपमान आप कर रहे हैं। किरण रिजिजू सरेआम धमकियां दे रहे हैं जजों को कि कुछ जज देशद्रोही ताकतों से मिले हुए हैं, उनको नहीं भूलना चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद उनके ऊपर मुकदमे चल सकते हैं। और इतना सब कुछ कहने के बाद, देखिए इतना सब कुछ कहने के बाद भी अगर यही सब परिपाटी चल पड़ी तो समझ लीजिएगा अपनी तानाशाही के अंदर अपनी बात को मनवाने के लिए, अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए आप एक उस परिपाटी की शुरुआत कर रहे हैं, जो परिपाटी आगे जाकर आपको भी डस सकती है। जहां तक सवाल राहुल गांधी की निरस्ता करने का है संसद सदस्यता, तो भाई इतना स्पीडली कल फैसला आता है, उनको ऊपरी अदालत में जाने का मौका नहीं दिया जाता है और उनको आज सस्पेंड कर दिया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए कि इतनी स्पीड आप अडानी के मुद्दे में क्यों नहीं दिखाते? अरे भाई, मॉरिशस के अंदर आपकी बेनामी संपत्तियां हैं, वहां से हजारों करोड़ रुपए देश के अंदर आ रहा है, फर्जी आपके शेयर बढ़ाए जा रहे हैं, दुनिया भर के सबूत आपके सामने लाए जा रहे हैं, लेकिन आपकी एजेंसी चुप हो जाती है। उस समय ना आपको 1 दिन दिखता है, ना 2 दिन दिखता है, ना 6 महीने दिखते हैं। आपके जितने नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिनको चाहे वो हेमंत विश्व शर्मा हो, चाहे नारायण राणे हो, चाहे आपके कर्नाटका में 8 करोड़ रुपए विधायक के बेटे पकड़े जाते हैं, आपके सारी इनसे चुप रहती। कहां तक स्पीड चली जाती है आपकी? प्रश्न ये नहीं कि राहुल गांधी को सजा मिली, प्रश्न ये भी नहीं कि राहुल गांधी की सदस्यता आपने खत्म की। प्रश्न ये है कि अगर आप इतने ही सतर्क हैं,
आप अगर इतने ही ईमानदार हैं तो फिर आपकी जो स्पीड है ये अपने नेताओं पर, आपके बयानों पर खत्म क्यों हो जाती है? एक छोटा सा पोस्टर लगाया जाता है, मोदी हटाओ देश बचाओ, आप 138 एफआईआर कर देते हैं सिर्फ इसलिए कि मोदी का नाम लेना गुनाह हो गया, मोदी के ऊपर अंगुली उठाना गुनाह हो गया। इतना बड़ा ये लोकतंत्र है क्या? ये तो तानाशाही है सरेआम। और जहां तक ये कहते हैं कि आपने किसी को चोर कहा, तो मनीष जी से पूछना चाहूंगा कि महाराष्ट्र की विधानसभा में गुप्ता साहब, एक मिनट योगेंद्र जी, मुझे बात करने दीजिए। प्रिंटिंग प्रेस को एज ए रूल उसमें बताना जरूरी होता है कि प्रिंटिंग प्रेस कहां से ये छपा हुआ है। बिल्कुल आपने सही कहा योगेंद्र जी, लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं, इस जयपुर में आप जाकर देख लीजिए जितने पोस्टर चिपके हुए हैं, कितनों के अंदर प्रिंटिंग प्रेस के नाम है। अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के नेता और अन्य नेताओं के खिलाफ जितने बयान दिए गए और जितने पोस्टर चिपकाए गए, उनमें से आपको सैकड़ों ऐसे मिले जिनमें प्रिंटिंग प्रेस का नाम नहीं है, लेकिन पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं करेगी। वो सिर्फ चूंकि मोदी का नाम, सवाल यह है क्या मोदी का नाम लेना गुनाह है? क्या मोदी के ऊपर अंगुली उठाना गुनाह है? क्या मोदी जी को देवात्मा है कि वो कोई गलती जीवन में नहीं करेंगे, हमको सवाल नहीं उठा सकते? क्या लोकतंत्र नहीं है? ये तो फिर तानाशाही है। वो तानाशाही होता था सब कुछ, ये कि आप जो राजा है उसके ऊपर अंगुली नहीं उठा सकते। मैं आपको आखिरी बात ये कह रहा हूं, अगर ये कहते हैं कि चोर बताना गलत था, तो महाराष्ट्र विधानसभा में ये नारे लगाए गए थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, 40 खोखे एकदम होके, क्यों नहीं आपने कार्रवाई की? संसद के अंदर कहा गया था मोदी अडानी भाई भाई देश खा के देश बेच के खाई मलाई, आपने क्यों नहीं कार्रवाई की? देखिए इस दूसरे केस में यह है कि इन्होंने राहुल गांधी के उस बयान को ढाल बनाकर जो देश में ज्वलन समस्याएं हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे अडानी हो, चाहे जेपीसी हो, उससे बचने के लिए उन्होंने राहुल गांधी को ढाल बनाकर, उसके बयानों को ढाल बनाकर संसद को उन्होंने पूरी तरह से भंग, संसद को उन्होंने होल्ड कर दिया। और चूंकि उन्होंने मांग रहे थे कि जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे हम संसद को चलने नहीं देंगे, अब इनके नाक पे बाल बैठ गया कि अगर राहुल गांधी को इतना त्वरित से ये वहां पे उनको सदस्यता खत्म नहीं करते हैं तो माफी मांगेंगे नहीं, तो संसद चलेगी कैसे? अब राहुल गांधी संसद में होंगे नहीं, माफी की बात होगी नहीं, संसद को अपनी सारी चीज चलाएंगे। ये सारा खेल समझिए आप कि किस तरीके का खेल ये लोग कर रहे हैं और लोकतंत्र के साथ किस तरह का मजाक ये कर रहे हैं। मनीष जी, मैं वापस आपके पास आना चाहूंगा। अभी आपने सुना कि प्रिंटिंग प्रेस का मामला होता है, मोदी जी के नाम पे अगर कहीं पे भी कुछ होता है, ये विपक्ष का कहना है, तो तुरंत उसमें एक्शन में पुलिस आती है। ये भी नहीं देखते है कि पैरेलल दूसरी तरह के पोस्टर भी लग रहे हैं जो सेम कैटेगरी के हैं, दूसरे के खिलाफ नारे लगा दिए जाते हैं पार्टी के नेताओं की ओर से, तो कुछ नहीं होता। लेकिन अगर किसी को टारगेट करना है विपक्ष को, तो ये कार्रवाई की जाती है। तमाम विपक्षी पार्टियां ये बात कह रही हैं कि ये विचार करना चाहिए कि किस तरफ देश जा रहा है। नहीं, अब इसमें भी स्पेसिफिक है नहीं कोई। मैं आपको निवेदन करूं कि जिस जगह पर एफआईआर होती है, पुलिस जहां पर सक्रिय होती है, वहां पर भी ये कह सकते हैं, इनको भी एक राइटिंग में एप्लीकेशन दे सकते हैं कि यहाँ गड़बड़ है, इसको कुछ करिए, और फिर पुलिस मना कर दे नहीं करते हम तो आप कोर्ट में इस्तिगासा लगा सकते हैं 190 का। वो दोनों प्रोविजन है, उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि तथ्य नहीं होते हैं। और जब तथ्य नहीं है, वकील साहब कह देते हैं कि ये तो चलेगा नहीं आगे, तो इस पर संज्ञान नहीं लेगा कोर्ट, तो फिर ये ऐसे कहते हैं कि अब ये गड़बड़ करो। चर्चा से भागने वाला कौन संसद में? ये गांधी जी के मूर्ति के आगे कितनी बार धरना दिया कांग्रेस पार्टी ने? उस समय दिया जब लोकसभा में चर्चा होनी थी, उसको विड्रॉ करके वहां से निकल गए, बहिष्कार करके, और गांधी जी की मूर्ति के आगे बैठ गए। आपको बोलना है तो संसद में बोलना चाहिए। संसद की चर्चा से भागकर और बार धरना करना, इसका मतलब है कि आप केवल शो ऑफ करना चाहते हैं, एक बार चर्चा नहीं करना। मनीष जी, मैं जो पढ़ा मैंने, राहुल गांधी के लिए कहा गया है कि नोटिस दिया उन्होंने बोलने के लिए, लेकिन बोलने नहीं दिया गया। बीजेपी के नेताओं ने हंगामा करके और उसे स्थगित करवाया, ये कह करके कि आप बयान पर आप माफी मांगी। लेकिन दूसरी तरफ राज्यसभा में वही बात उठती है कि जेपीसी गठन कीजिए। तो दोनों बातें ऐसे लगती हैं जैसे कोई नूरा कुश्ती देश के अंदर चल रही हो। जेपीसी की डिमांड नहीं है, लेकिन जेपीसी की मांग को खारिज करना, ये भी थोड़ा समझ से बाहर है इस देश के कि जेपीसी की मांग कोई क्यों नहीं कर सकता। जेपीसी की मांग, इस पे क्यों राज्यसभा को स्थगित कर दिया जाता है कहीं पे भी? कि अभी राजस्थान विधानसभा में विपक्ष ने प्रवर समिति की मांग की और आरटीएच का जो राइट टू हेल्थ बिल है वो प्रवर समिति को रेफर कर दिया गया। विपक्ष की डिमांड थी, गुलाब चंद कटारिया ने डिमांड की, राजेंद्र राठौड़ ने डिमांड की। तो ऐसा क्या है कि जेपीसी की डिमांड नहीं की जा सकती और उससे खारिज ही किया जाएगा? नहीं, वो तो ऑन द स्पॉट, ऑन द लोकेशन जो सिचुएशन है उस पर तो माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को फैसला करना होता है। अगर लोग शोर मचा रहे हैं, कार्रवाई नहीं चल रही है, तो स्थगित करनी पड़ती है। एक बात जो डिमांड कर रहे हैं, आपने ये कहा कि वहां बोलना नहीं चाहते हैं। राहुल गांधी का साफ कहना था कि मैंने नोटिस दिया, नोटिस के जरिए मैं बोलना चाहता हूं, लेकिन बोलने नहीं दिया जा रहा है। उस बोलने के प्रत्युत्तर स्वरूप जो आक्रोश में शोर हुआ, उसके बारे में जो माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने फैसला किया, उसको क्या राहुल गांधी नहीं मानते हैं? तो उसको उनको क्लेम करना चाहिए।
जो विशेष अधिकार हनन का नोटिस दे सकते हैं कि मेरा स्पीकिंग का एस्पेक्ट था, इन्होंने शोर किया और बोलने नहीं दिया। लेकिन उसमें तो सुनवाई कौन करेगा? मैं आपको निवेदन उस पर सुनवाई कौन करेगा? लोकसभा प्रोसीजर तो फॉलो करना पड़ेगा। अब क्या होता है योगेंद्र जी, जब ये प्रोसीजर विड्रॉ करते हैं उस समय ये बात होती है कि माफी मांग रहे हो तो हम खत्म कर देंगे। इस तरह की बात को अगर अस्वीकार आप करते हैं तो आप किस आधार पर डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि चर्चा से भागिए, जवाब मत दीजिए, उसके बाद में धरना दीजिए और फिर अब देश में आंदोलन करेंगे। तो जो सबसे बड़ी बात है, लोगों के मन में सवाल उठता है कि जब संसद बहस के लिए बना हुआ है तो वहां बहस क्यों नहीं की। एक जो बोलना चाहते थे, आपने जब पहले बोल कर आए हैं, आप विदेश में बोले कि भारत में दिक्कत है, डेमोक्रेसी खतरे में है और ये सारी संस्थाओं पर हुकूमत हो गई है और ये आरएसएस ऐसे कर रही है, आपने सब बोला। उसके बाद अगर कोई आदमी आपसे प्रश्न पूछता है तो आप कहते हो मैं तो संसद में बोलूंगा, बाहर बोलना था, क्यों बोले आप? उन्होंने गलती की और जो देश के लोगों को लगता है कि विदेश में जाके आपको ये नहीं कहना चाहिए था, चलिए कह भी दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अडानी और अंबानी को ये कहना कि ये चोर हैं, ये गड़बड़ करते हैं, देश के उद्योगपतियों का अपमान आप करते रहेंगे क्योंकि आपको चंदा नहीं मिल रहा है। आप चाइना से चंदा लेते हैं, आपको चाइना प्रिय हो रहा है और भारत के उद्योगपति व्यवसायी उनको गालियां बकते हैं, आप ये कहते हैं ये तो चोर है, ये गलत है, ये मोदी से मिल गए हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, एमएसएमई जो तरक्की कर रहा है, जो उद्योगपतियों ने अपनी मेहनत की कमाई से काम किया है, उनसे चंदा लेने की कोशिश कीजिए आप। लेकिन ये आप ये कहने लग जाएं कि ये तो गलत हो रहा है, ये सब कमा रहे हैं लूट के। अभी कोई बंधु कह रहे थे 10 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ हो गए। ये शेयर मार्केट है, इसमें जो रेट डाउन होती है उसमें विदेशों का पैसा डूबता है, उसमें कोई विड्रॉ करता है, ये कोई नई बात है क्या ये? अब ये इसमें कौन जिम्मेदार है? जो जिनको ये सेबी जानते हैं, सेबी एलओडीआर के रूल्स बने हुए हैं, अगर उसमें कोई अवहेलना हुई है कानून की तो उसके जरिए नोटिस की डिमांड की जा सकती है, उसके जरिए कार्रवाई की डिमांड की जा सकती है। और ये जो सारे उद्योगपति हैं इन पर अनेकों दर्जनों कार्रवाइयां लंबित पड़ी है कंपनी के कोर्ट्स में, कंपनी लॉ में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी लॉ में बहुत सारी के नोटिस टाइम पे नहीं दिए, आपने मेमोरेंडम आर्टिकल में ये नहीं शर्त नहीं लिखी थी, आपके उद्देश्य उसमें छपे हुए नहीं है, आपने लाभांश पूरा नहीं दिया, आपने भुगतान नहीं किया, ऐसे सैकड़ों मुकदमे हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं कि ये तो खुले घूम रहे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो एनपीए की बात है तो ये 2014 से पहले कोई एनपीए नहीं थे। मनीष जी, मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, देखिए बीजेपी का उदय आंदोलन और संघर्ष से आपको भूलना नहीं चाहिए, है ना। आप भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे हुए हैं और लंबा एक बीजेपी का इतिहास मैंने भी देखा हुआ है। लेकिन अभी अगर कोई करता है तो सामने वाले की बात के लिए कहते नहीं गलत, ये धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, तो राइट ही नहीं है, करना ही नहीं चाहिए। आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, मनमानी की बात बता रहा हूं आपको कि दिल्ली में बजट रुकवा दिया जाता है, मेयर बन गई तो उसके चुनाव नहीं हो रहे हैं। ये मेरे ख्याल में सब कुछ लोग और भी देख रहे हैं, ये राहुल गांधी का इश्यू नहीं है, लेकिन थोड़ी कुछ चीजों को लेकर के रखना चाहिए। तो सिस्टम है ये, वो आप कर रहे हैं जो सारा सिस्टम है, दूसरे अगर आवाज भी उठा रहे हैं तो ये गलत है या इनडेमोक्रेटिक है, ऐसा नहीं हो सकता। आरसी चौधरी जी, अभी आपने सुना कि सिस्टमेटिक तरीके से सारा काम हो रहा है, इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। योगेंद्र, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता को सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो हैं वो कोई उस वक्तव्य नहीं दे पा रहे थे जो मुद्दा है आज आपका, और आपने उनको फुल अवसर दिया। निश्चित रूप से देना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अगर अवसर आप नहीं देंगे तो हो सकता है आपके चैनल पे कल ईडी और आईटी रहे। आज के समय में ये ऐसी डिबेट करना भी चुनौती है, तो इसलिए समय निश्चित रूप से देना चाहिए और मैं परिस्थितियों को समझता हूँ और जानता हूँ। लेकिन मैं एक गुजारिश आपके बीच में करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि आप संसद में चुन के आए हो, क्या देश के अंदर लोकतंत्र नहीं है? आज भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकतंत्र सिर्फ ये रह गया है कि आप चुन के जनप्रतिनिधि बनते हैं, लेकिन ये उसको भूल जाते हैं जिसको देश के प्रधानमंत्री संसद को लोकतंत्र का सबसे पावन मंदिर कहते हैं, जिसको नमन करते हैं। उस संसद के अंदर विपक्ष की आवाज, जनता के मुद्दों को मुखर नहीं करने दिया जाता है, उनकी आवाज को बंद कर दिया जाता है। आपने कहा कि यह विधि सम्मत फैसला है, विधि के आधार पर सदस्यता समाप्त हुई। 2013 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में, नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री, उस समय उनकी कैबिनेट के एक मंत्री बाबूलाल बोखरियाल, मिनरल्स घोटाला, 2 साल की सजा हुई। आप सदस्यता तो दूर की बात कहिए, मंत्री पद से इस्तीफा तक नहीं लिया गया। इस देश के अंदर एक ही अपराध पे दोहरे कानून और दोहरे मापदंड कैसे हो सकते हैं? मैं कहना चाहूंगा ये तो अपराधी और घोटाले का कानून मुकदमा था। इस देश के अंदर ऐसे मुकदमे हुए। अरविंद केजरीवाल जी पे भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। शिवराज सिंह के खिलाफ, शिवराज सिंह और साधना जी का मुकदमा चला मानहानि का।
जय ललिता जी और करुणानिधि जी का चला, संजय सिंह जो जेडीयू के हैं और लालू प्रसाद जी आरजेडी के हैं उनके बीच में चला, अजीत जोगी जी और जेपी नड्डा के बीच में चला। आज तक किसी कोर्ट के द्वारा ऐसा फैसला नहीं आया जिसके अंदर सर्वोच्च सजा दी गई हो। आजाद भारत के अंदर जो इस देश के संविधान की आत्मा है, जो इस देश के लोकतंत्र की आत्मा है, जो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच देती है, उस आवाज को मानहानि के दम पे आप उसे कुचल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों का सम्मान इनके लिए सम्मानित होंगे नीरव मोदी जो 30 करोड़ लेके हिंदुस्तान की जनता के पैसे और बैंक के पैसे, बैंक तबाह हो गए, दौड़ गए। हमारे लिए वो एक भगोड़ा है, वो एक चोर है, वो एक अपराधी है। फिर कहेंगे नीरव मोदी चोर है, ललित मोदी चोर है, और वो देश के सर्वोच्च पद पे बैठा मोदी जो राफेल की और अडानी के मुकदमों की जांच नहीं करा रहे, वो भी चोरों के संरक्षण के दाता हैं। आज पुनः आप मुकदमा दर्ज किए जो इस देश के संवैधानिक संस्थानों पे, इस देश के लोगों के पैसे पे कुठाराघात करेगा, उसका हम दम के साथ में कहेंगे चोर है। नीरव मोदी कब पैरवी कर रहे हैं? नीरव मोदी के लिए कब कहा मैं इन्होंने कहा कि ये अडानी पे और अंबानी पे, अडानी और अंबानी की बात सुन लीजिए, अडानी और अंबानी पे ये करे, देश के उद्योगपति पे नहीं होना चाहिए। इस देश के अंदर ऐसे कानून कैसे हो सकता है? चॉइस सुन लीजिए योगेंद्र जी। अगला कदम क्या, अगला कदम कांग्रेस अब करेगी क्या आगे? 27 तारीख के लिए आप लोगों ने कहा है कि 27 तारीख को हम लोग एक बड़ा आंदोलन करने वाले, क्या रहेगा? आप लोगों को कुछ इसका मिला है हिंट से? करना क्या है उसमें? योगेंद्र जी, ये मीडिया के लिए खबर हो सकती है कि क्या किया जाएगा इस देश के अंदर 2014 के बाद में, जो बार बार आप उस बात का जिक्र नहीं करते हैं। हम बार बार ये कहते हैं कि इस देश का लोकतंत्र उस स्थान पे पहुंच जाता है जहां पे डिक्टेटरशिप है। दुनिया के अगर तमाम देशों के हम बात करेंगे तो कहां पे प्योर डेमोक्रेसी है, कहां पे डेमोक्रेसी के नाम पे डिक्टेटरशिप है और कहां पे डिक्टेटरशिप है। हिंदुस्तान इस दुनिया के उस जगह पे कहां स्टैंड करता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच हम डिसाइड नहीं करते, कांग्रेस पार्टी नहीं करती, पूरे राष्ट्रों का होता है, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच कहां पे है? क्या ये एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है या नहीं है? क्या निर्भीक तरीके से वो सब चीजें की जा सकती हैं? अगर की जा सकती है, कर रहे हैं आपके साथ। सुन लीजिए, ये बहस नहीं होती। सरकार से मोदी जी से कब आपने बूम लगा के प्रश्न पूछा? कब मोदी जी ने प्रेस वार्ता की और मीडिया के सामने इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सामने वो पेश हुए? ये जनता की अदालत है, मीडिया जनता की अदालत। कब उन्होंने आके कहा कि जेपीसीपी की मांग गलत है? क्यों नहीं कहना चाहते? जब सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को समय दिया जाता है और कहा जाता है कि आज आप इस मुद्दे पे बोलेंगे, लेकिन जब वो सदन के अंदर बोलने जाते हैं तब सत्तारूढ़ के दल द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और इनके मंत्रियों के द्वारा वहां पे व्यवधान डाला जाता है, जिनकी जिम्मेदारी है सदन को चलाना, और उसके इशारे पे सदन को एडजोर्न कर दिया जाता है और बोलने नहीं दिया जाता है। यह देश में पहली बार हो रहा है कि हम लोकतंत्र को खतरे में कहते राहुल गांधी माफी मांगिए। इस देश की सबसे सशक्त सरकार उस लोकतंत्र पे हमला करती है जहां पे अडानी पे हमला होना चाहिए। आगे हम वही काम करेंगे। आगे क्या कर रहे हैं? आगे कांग्रेस पार्टी के नेताओं पे, रणनीति क्या? आगे कांग्रेस पार्टी के नेताओं पे कितने भी मुकदमे दर्ज करें, सदस्यता समाप्त करें, उस हाउस में हमें ना बैठने दें, लेकिन इस देश की सड़कों पे जनता के मुद्दों को हम मुखर करते रहेंगे, मुखर करते रहे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, आर्थिक असमानता का मुद्दा हो, नफरत फैला के भय पैदा करना हो, इन तमाम मुद्दों पे हम आवाज मुखर करेंगे। और मैं ये पुनः कहना चाहूंगा, इस देश के अंदर लोग कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। 1922 के अंदर इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा जब फ्रीडम ऑफ मूवमेंट चल रहा था, जब आंदोलन चल रहा था, तब अंग्रेजी हुकूमत ने उन पे देशद्रोह के मुकदमे करके 2 साल की सजा डाली थी। आज 2023 है, 100 साल बाद में पुनः उस जनता की आवाज को जो सदन में म्यूट कर दिया गया। 4098 किलोमीटर की यात्रा इस देश के इतिहास में पहली बार हुई। करोड़ों लोगों के साथ में जो जनता के मुद्दे मुखर किए गए और उस आवाज को जो मौन करने का काम किया गया, उसको हम इस देश की सड़कों पे पुनः बुलंद करेंगे। रोकना चाहूंगा मैं एक बस आखिरी सवाल मैं आम आदमी पार्टी प्रवक्ता योगेंद्र गुप्ता जी से लेना चाहूंगा। योगेंद्र जी, इस पूरे मुद्दे पे क्या लगता है आपको, कांग्रेस से आम आदमी पार्टी का भी टकराव हुआ, ये एक एजेंडा क्या रहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की नजदीकी अभी बयानों में देखने को मिल रही है, और अगर कोई ज्वाइंट रणनीति अगर बनती है तो आम आदमी पार्टी उसमें शिरकत करेगी, या दिल्ली में आप लोगों की भी कुछ अलग से चर्चा है कि आगे क्या करना है? देखिए, रणनीति क्या होगी ये तो जो केंद्रीय नेतृत्व वो तय करेगा,
लेकिन जहां तक सवाल मुद्दों का है, अगर देश के हित में अगर इस तरह की तानाशाही होगी तो ना सिर्फ आम आदमी पार्टी को, ना सिर्फ अन्य पार्टियों को, बल्कि जनता में से हर बच्चे को खड़ा होना पड़ेगा। पहली बात। दूसरी बात, आप ही के शो के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का जो दर्द उद्योगपति के प्रति झलका है, उससे झलकता है कि इनका दर्द और इनका दिल उद्योगपतियों के लिए धड़कता है। योगेंद्र जी, ये जिन वादों को करके आए थे देश में, उनमें से एक वादा पूरा नहीं किया। 2 करोड़ रोजगार देंगे, कितनों को रोजगार दिया? बहुत हुई महंगाई के बाद, अब क्या और मोदी सरकार, अब तो महंगाई की जबरदस्त मार है। इनको उसका दर्द नहीं आता, भारत की जनता का दर्द नहीं आता, इनको दर्द आता है तो उद्योगपतियों का दर्द आता है। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, तो समय का अभाव में रोकना चाहूंगा। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है, लेकिन उनके पास में अभी भी वैधानिक और कानूनी राइट्स हैं जिनके जरिए हाईकोर्ट जा सकते हैं। उनके सदस्यता रद्द करने को भी चुनौती दे सकते हैं, और जो उन्हें सजा दी गई है 2 साल की, उसे भी चुनौती दे सकते हैं। हाईकोर्ट से रिलीफ नहीं मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट का भी उनके पास में रास्ता है, वहां तक जा सकते हैं और उसी के जरिए उनकी सदस्यता बहाल की जा सकती है और जो सजा उन्हें मिले उसे सस्पेंड की जा सकती है। यह उनके पास में एक वैधानिक राइट है। तमाम विपक्षी दल इस बात को लेकर के उनके बयान आ रहे हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, उनके बयानों से और राहुल गांधी के साथ खड़ी दिख रही हैं, आम आदमी पार्टी साथ खड़ी दिख रही है। आगे क्या होगा, एआईसीसी की बैठक के निर्णय का इंतजार कांग्रेस के कार्यकर्ता करते हैं। 27 तारीख को कांग्रेस का बड़ा एक प्रदर्शन होगा। खैर, अब आगे क्या होता है ये तो आपको और मेरे को इंतजार रहेगा, लेकिन फिलहाल सियासी पारा जरूर देश का चढ़ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।